गहरे नीले समुंदर में एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां चमकते मोती, रंगीन मछलियां और जगमगाते पौधे थे। इसी सल्तनत में एक बहादुर मरमेड रहती थी, मारिसा। एक दिन मारिसा ने अपनी दोस्त फिन्ना से कहा, फिन्ना, तुमने कभी सोचा है कि समुंदर के ऊपर क्या है? फिन्ना ने घबराकर जवाब दिया, अरे नहीं, वहां इंसान रहते हैं, वो खतरनाक होते हैं। रात के पुरसुकून समंदर में मारिसा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब तैरने लगी। उसे पहली बार रोशनी की तरफ बढ़ने का एहसास हो रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज तूफान आया और लहरें बुलंद हो गईं। कश्ती हिलने लगी और कुछ बच्चे पानी में जा गिरे। मारिसा ने बगैर सोचे पानी में गोता लगाया। वो तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ी और उन्हें सहारा देकर ऊपर की जानिब ले जाने लगी। सुबह होने तक तमाम बच्चे साहिल पर महफूज पहुंच गए। मारिसा दूर एक चट्टान के पीछे छुपी, सबको देखती रही और खामोशी से लौट गई। महल में बादशाह ने मारिसा को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, इंसानों की दुनिया में जाना हमारे कानून के खिलाफ है। मारिसा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अब्बा, बच्चे मुश्किल में थे। मायूसी में वो खतरनाक गार में गई जहां उर्सुला नामी जादूगरनी रहती थी। उर्सुला ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। अचानक जादुई रोशनी मारिसा के गिर्द घूमने लगी। उसकी दुम गायब हुई और इंसानों जैसी टांगे बन गई। सूरज निकलने पर बच्चे साहिल पर मारिसा को देखते ही हैरान हो गए। उन्होंने उसे पानी दी, सहारा दिया और अपने साथ ले गए। मारिसा ने बच्चों से इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो सब चीजों को हैरत से देखती और हर नई बात पर मुस्कुराती रही। शाम को फिन्ना अचानक साहिल तक आ गई। वो घबराकर बोली, मारिसा, समंदर में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। मारिसा फौरन समंदर की तरफ दौड़ी। उसके इर्द-गिर्द फिर से जादू फैला और वो दोबारा मरमेड बनकर पानी में गोता लगा गई। समंदर की सल्तनत पर सियाह जादू छा गया था। उर्सुला बहुत ताकतवर हो चुकी थी और हर मखलूक खौफजदा थी। मारिसा ने हिम्मत से उर्सुला का मुकाबला किया। नीली रोशनी उसके हाथों से निकली जबकि उर्सुला ने अपने लंबे बाजू फैलाए। ये समुंदर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। एक जोरदार रोशनी के साथ उर्सुला का जादू टूट गया। अंधेरा खत्म होने लगा और समंदर में रोशनी वापस आ गई। बादशाह ने मारिसा को गले लगाकर कहा, तुमने आज पूरी सल्तनत को बचा लिया है। मैं तुम पर फख्र करता हूँ। मारिसा अब समंदर की सरकारी मुहाफिज बन चुकी थी। वो डॉल्फिन और मछलियों के साथ तैरती हुई अपने घर को एक नए वादे के साथ देख रही थी। समंदर फिर से महफूज और रोशन था।